अमर बलिदानी सरदार भगत सिंह पर कई फिल्में बनी, जो हम अक्सर स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्रता दिवस पर देखते हैं। इन सभी फिल्मों में एक सीन हमारे रोंगटे खड़े कर देता है। क्रांतिकारियों को जेल में खराब खाना दिया जाता है, जिसे लेकर एक क्रांतिकारी भूख हड़ताल पर चला जाता है। क्रांतिकारियों की भूख हड़ताल को देख अंग्रेज विचलित होते हैं और जबरन उनकी भूख हड़ताल तुड़वाने के लिए उस क्रांतिकारी की नाक में नली डालकर दूध पिलाने का प्रयास करते हैं, लेकिन यह दूध उसके पेट में न जाकर फेफड़ों में भर जाता है। अंग्रेजों के अत्याचार के बावजूद यह क्रांतिकारी न भोजन लेता है और न ही दवा। इस तरह भूख हड़ताल के 63वें दिन मां भारती के चरणों में वह अपने प्राण त्याग देता है। इस क्रांतिकारी का नाम था यतीन्द्र नाथ दास, जिसने आज ही के दिन 13 जुलाई 1929 को लाहौर जेल में अंग्रेजों के अमानवीय कृत्य के विरोध में अपनी भूख हड़ताल आरंभ की थी। कोलकाता में जन्मे यतीन्द्र नाथ के अंदर क्रांति की ज्वाला बचपन से ही दहक उठी थी। 16 वर्ष की आयु तक आते आते वे असहयोग आंदोलन में 2 बार जेल जा चुके थे। जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया तो वे भगत सिंह समेत अन्य क्रांतिकारियों के साथ जुड़ गए। यतीन्द्र नाथ दास सचिंद्र नाथ सान्याल के साथ हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य बने। वर्ष 1928 में हुई कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में यतीन्द्र दास नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सहायक बने थे। यहीं इनकी भेंट भगत सिंह से हुई। यतीन्द्र नाथ दास अंग्रेजों को डराने के लिए बम बनाना जानते थे। इनके बनाए हुए बम भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में फोड़कर अंग्रेजी शासन के कान की सीटियां बजा दी थीं। 14 जून 1929 को यतीन्द्र नाथ को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध केस चलाया गया और जेल में उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। जेल में क्रांतिकारियों को बहुत ही खराब खाना दिया जाता था। अपने साथियों और अपने साथ हो रहे अमानवीय व्यवहार के विरोध में 13 जुलाई 1929 को यतीन्द्र नाथ ने अनशन शुरू किया। यतीन्द्र नाथ के अनशन को देख अंग्रेज अधिकारी घबरा गए थे और उन्होंने जेल कर्मचारियों को आदेश दिया कि यतीन्द्र नाथ की नाक में नली डालकर उनके पेट में दूध पहुंचाया जाए। यतीन्द्र नाथ को दिया गया दूध उनके फेफड़ों में भर गया और वे तड़पने लगे, जिसके बाद उन्हें दवा देने का प्रयास किया गया, लेकिन यतीन्द्र नाथ अपनी भूख हड़ताल पर अटल थे। उन्होंने दवा लेने से भी मना कर दिया। इस प्रकार 63वें दिन तक तड़पने के बाद मां भारती के सपूत ने अपने देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। यतीन्द्र नाथ ने अपने छोटे भाई किरण की गोद में प्राण त्यागे। उनके छोटे भाई भी उस समय उनके साथ जेल में बंद थे। जब यतीन्द्र नाथ के शव को लाहौर से कोलकाता लाया गया तो उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए सड़कों पर इतनी भीड़ उमड़ी कि अंग्रेज अधिकारी अवाक रह गए।